एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 5 कितनी जमीन के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे तथा इसका पुस्तक कार्य भी करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने वालों की संख्या अधिक होती है जबकि सब्सक्राइबर करने वालों की संख्या बहुत कम है। कृपया अपना सहयोग दें ताकि यह अध्ययन की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। पहला मौखिक प्रश्न उत्तर। सुखिया को अपना घर छोटा क्यों लगने लगा था? उत्तर हो जाएगा अधिक पाने की चाह के कारण उसको अपना घर छोटा लगने लगा था। ख मुखिया ने ज़मीन का क्या भाव बताया? उत्तर हो जाएगा मुखिया ने ज़मीन का भाव एक दिन के 1000 रुपये बताया। ज़मीन देने के संबंध में मुखिया ने क्या शर्त रखी? उत्तर मुखिया ने शर्त रखी कि जिस जगह से तुम ज़मीन नापना शुरू करोगे सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। घ सुखिया की खुशी का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा सुखिया की खुशी का कारण था कि मैं एक दिन में खूब सारी ज़मीन नाप लूँगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। बस्ती कहाँ बस रही थी? दरिया के पार, पुल के पार, गांव के पार। तो उत्तर हो जाएगा दरिया के पार। ख दरिया पार के लोग कैसे थे? चालाक, धूर्त, सीधे साधे। तो उत्तर हो जाएगा सीधे साधे। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये राहगीर सप्ताह भर रुकने की जगह चाहता था। उत्तर हो जाएगा नहीं। ख गर्मी बढ़ने पर सुखिया ने कोट उतार कंधे पर डाल लिया। उत्तर हो जाएगा हाँ। ग सुखिया ने रुपए गिनकर मुखिया के हाथ में दिए। उत्तर हो जाएगा नहीं। घ सबसे पहले सुखिया 2000 गज चलने पर ठहरा। उत्तर हो जाएगा नहीं। तीसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुखिया की निगाहें जमीन पर टिकी थी। उसका मन सारी जमीन पाने के लिए ललचा उठा। मुखिया ने पगड़ी उतारी और नीचे रख दी। फिर बोला, यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यहीं आकर तुम्हारी माप खत्म होगी। जितनी जमीन नाप सको वह सब तुम्हारी। सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। प्रश्न देखिए, जमीन देखकर सुखिया को कैसा लगा? उत्तर हो जाएगा जमीन देखकर सुखिया का मन सारी जमीन पाने के लिए ललचा उठा। ख भूमि की नाप कहाँ से शुरू करनी थी? उत्तर हो जाएगा भूमि की नाप पगड़ी के निशान से शुरू करनी थी। ग मुखिया ने कितनी जमीन नापने के लिए कहा? उत्तर हो जाएगा मुखिया ने जितनी जमीन नाप सको वह सब तुम्हारी होगी। घ सुखिया ने जमीन की नाप शुरू करने से पहले क्या किया? उत्तर हो जाएगा सुखिया ने जमीन के नाप शुरू करने से पहले रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। लिखित प्रश्न उत्तर देखिए। सुखिया का अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा सुखिया अपने जीवन में अधिक धन पाने की इच्छा के कारण संतुष्ट नहीं था। ख मन में बहुत सा पाने की चाहत उत्पन्न होने पर सुखिया ने क्या किया? उत्तर हो जाएगा मन में बहुत सा धन पाने की चाह उत्पन्न होने पर सुखिया ने सोचा कि एक बार उसे भी जाकर बहुत सारी ज़मीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी तैयारी की, राह खर्च लिया और अपने एक नौकर को साथ लेकर दरिया के पार की ज़मीन देखने चल पड़ा। ग मुखिया ने किस हिसाब से ज़मीन बेचने की बात की? उत्तर हो जाएगा मुखिया ने कहा कि जिस जगह से तुम ज़मीन नापना शुरू करोगे
सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। घ सूर्यास्त होने से पहले सुखिया की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर है, सुखिया अपने मन में सोच रहा था कि यदि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। व्यर्थ ही इतना लालच किया। सुखिया ने पूरी ताकत लगाई और भागना शुरू कर दिया। मन में भय पैर पसार रहा था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। भय से उसकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए। उसका गला सूखने लगा था। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़क रहा था। वह भयभीत था कि इतनी थकान से कहीं वह ढेर न हो जाए। उत्तर अगला क्वेश्चन का, थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहला जाएंगी का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, इस पाठ के अनुसार उपरोक्त पंक्ति से अभिप्राय है कि जमीन इतनी उपजाऊ है कि बहुत कम परिश्रम करने पर भी अच्छी और अधिक फसलें होंगी, अर्थात कम मेहनत से अधिक प्राप्त होगा। उत्तर विस्तार देखिए। क्या सुखिया के मन में उथल पुथल मचने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, रागीर की लोभ से भरी बात सुनकर सुखिया के मन में उथल पुथल मच गई। उसका मन बहुत सा पाने की चाह में अत्यंत बेचैन हो उठा। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि एक बार उसे भी वहां जाकर बहुत सारी जमीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। ख सुखिया को खाने पीने और आराम से अधिक समय नष्ट करना क्यों उचित नहीं लगा? उत्तर हो जाएगा, सुखिया को खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना इसलिए उचित नहीं लगा क्योंकि वह टेकड़ी से बहुत दूर आ गया था। मन कर रहा था कि कुछ देर आराम करे, परंतु समय का अभाव था क्योंकि सूर्यास्त से पहले उसे टेकड़ी तक पहुंचना था। भय के कारण सुखिया की जो स्थिति हुई उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर हो जाएगा, भय से उसकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे। उसका गला सूखने लगा था। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़क रहा था। वह भयभीत था कि इतनी थकान से कहीं वह ढेर न हो जाए। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। किसी वस्तु को पाने की चाह मन में जागना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह अधिकाधिक पाने की चाह ही लोभ है। लोभ असंतोष का मूल कारण है। दुख, अविवेक, अपराध आदि इस लोभ के परिणाम हैं जो हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अब पुस्तक कार्य देखिए। कृत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। चाल धनक चालक, भाग धनकर भाग कर, हस धन्ना हंसना, सुन धन्ना सुनना, चिल्ला धनना चिल्लाना, थक धन्ना थकना। कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्दों से संज्ञा, विशेषण, परिविशेषण अलग अलग करके लिखिए। के एक विशाल बस्ती, बस्ती संज्ञा हो जाएगी, विशेषण विशाल, और एक है परिविशेषण। बहुत पुरानी बात है, बात हो जाएगी संज्ञा, पुरानी विशेषण और बहुत परिविशेषण। अगला अत्यंत बेचैन मन, मन हो जाएगी संज्ञा, बेचैन विशेषण और अत्यंत परिविशेषण। अगला एक ऊंची टेकड़ी, टेकड़ी संज्ञा, ऊंची विशेषण, परिविशेषण एक। उपजाऊ हरी भरी धरती, धरती हो जाएगी संज्ञा, हरी भरी विशेषण और परिविशेषण हो जाएगा उपजाऊ। समझिए और लिखिए। बहुत सी जमीन, बहुत सी जमीन क्या होती है? बहुत अधिक जमीन। थोड़ी सी मेहनत,
यानी थोड़ी सी मेहनत क्या होती है, बहुत कम मेहनत। छोटा सा घर तो हो जाएगा बहुत छोटा सा घर। बहुत सा पानी की चाह, बहुत सा पानी की चाह। बड़ा सा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा। रेखांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। वाक्य है दिल हथौड़े की चोट सा धड़क रहा था, तो हथौड़े की चोट सा का अर्थ हो जाएगा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ख इतनी थकान से कहीं वह ढेर न हो जाए, तो वाक्य हो जाएगा इतनी थकान से कहीं वह मर ना जाए। ग गांव का किसान दाने दाने को मोहताज था, तो वाक्य हो जाएगा गांव का किसान बहुत निर्धन था। घ सारी रात करवटें बदलते बीती, उत्तर हो जाएगा वाक्य सारी रात नींद नहीं आई। अगला उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे, वाक्य हो जाएगा उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। अब वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। क राहगीर एक रात भर रुकने की जगह चाहता था, तो वाक्य हो जाएगा एक राहगीर रात भर रुकने की जगह चाहता था। अगला प्रातःकाल के समय राहगीर चला गया, वाक्य हो जाएगा सही राहगीर प्रातःकाल के समय चला गया। अगला वाक्य सुखिया के मन पर उथल पुथल मच गया, वाक्य हो जाएगा सही सुखिया के मन में उथल पुथल मच गई। अगला वाक्य बदन में फुर्ती आ गई, चाल तेज हो गई, वाक्य हो जाएगा सही बदन में फुर्ती आने से चाल तेज हो गई। अगला वाक्य सुखिया ने गहरी सांस ली, सुखिया ने गहरी सांस ली। वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। मिल, तो वाक्य हो जाएगा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मील, मेरा घर 10 मील दूर है। दिन, आज का दिन बहुत अच्छा था। दीन, उसकी दीन अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आदि, भारत देश में कई तरह की ऋतुएं हैं, जैसे गर्मी सर्दी आदि। आदि, मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ इस कक्षा को देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अध्ययन की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।